नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2025 की आवेदन प्रक्रिया और आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता क्या होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहने वाली। देखिए, अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल नहीं है तो आप डीएलएड में आवेदन नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर डीएलएड आप करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल कब तक खुलता है दोस्तों, देख सकते हैं 19 तारीख हो गई, आज दिन शनिवार है 19 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 19 जुलाई के अपडेट्स आपके सामने। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 19 जुलाई 2025 आप देख सकते हैं। 10 लाख नौकरी का वादा पूरा, अब 1 करोड़ को नौकरी और रोजगार, नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है हमारे पड़ोसी राज्य में, और हम उनके पड़ोस में उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। हमारे लिए कोई टीचर वैकेंसी नहीं आ रही है, प्राइमरी स्कूलों को कुछ बंद किया जा रहा है। तो भाई क्या हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, 6 साल बाद एलटीजीआईसी भर्ती, बड़ी संख्या में प्रतियोगी होंगे बाहर। देख सकते हैं 4 वर्ष बाद संभावित प्रवक्ता भर्ती में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज होने से होंगे अनर्ह। देख सकते हैं भाई, यहाँ बच्चे ओवर एज हो गए। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है ना यार, एज लिमिट है। बीएड अनिवार्य होने से अभ्यर्थियों में मायूसी। अमृत विचार में आप देख सकते हैं, लखनऊ से अपडेट आती है। राज्य लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए जल्द ही प्रक्रिया आरंभ करने जा रहा है। इसके लिए करीब 1500 रिक्तियों का, ठीक है, अभियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जबकि आयोग ने एलटी ग्रेड के 7466 रिक्तियों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया पहले से ही आरंभ कर चुका है। ठीक है, विलय वाले स्कूलों के 50% नौनिहालों ने छोड़ दी पढ़ाई। कितनी बुरी बात है यार, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इससे ज्यादा दुखद हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी। ठीक है, यूपी में रह के सोचिए, हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूट जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, अब ये बच्चे 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते हैं, 2 से 3 किलोमीटर दूर। ठीक है, आप इनकी स्थिति जाननी पड़ेगी सरकार को। 2 किलो 5 किलो राशन बंटवाने से सब कुछ नहीं होता यार, एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपने पढ़ाई कर ली ना, तो आगे की आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर आपका बेस ही कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो भैया देख लीजिए यहाँ पर 10 लाख नौकरी का वादा। ठीक है, हमारे पड़ोस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा कर लिया है। अब अगले 5 साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार की विशेष सहायता की है। केंद्र सरकार के बजट में बिहार को विशेष प्रावधान किया गया है। देख सकते हैं 50,000 करोड़ की 430 नई योजनाओं की दी गई स्वीकृति। नौकरी और रोजगार देने की दिशा में हो रहा है काम। देख सकते हैं ये सारी बातें आपके सामने। यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पीएनपी के ऑफिशियल वेबसाइट, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, याद रखिएगा। तो अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, देखिए जुलाई के लास्ट तक उम्मीद है कि विज्ञापन आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो काम होगा वो प्रेस रिलीज या विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, जब विज्ञापन जारी हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक और सवाल कि सर अगर हम 12वीं पास है तो क्या हमें आवेदन का मौका मिलेगा कि ग्रेजुएशन ही रहेगा। तो ग्रेजुएशन ही रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, 12वीं पास वाला मामला अब नहीं लग रहा कि हो पाएगा, क्योंकि अगर 12वीं बेस पर होगा तो हमने पहले ही बताया था आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम कराने में समय काफी ज्यादा लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन बेस पर आपका सब कुछ कर लिया जाएगा। मेरिट के आधार पर आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। सरकारी कॉलेज बहुत ही आसानी से आप पा सकेंगे, बस आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यकीनन उत्तर प्रदेश में 10,600 सीटें लगभग सरकारी कॉलेज की हैं, तो कम से कम 10,600 बच्चे हमारे साथ सरकारी कॉलेज पाएंगे। बाकी बच्चे जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो बच्चे तो प्राइवेट भी नहीं पा पाते हैं। गलती करते हैं पता है, वो बच्चे बेमतलब में पैसे भी खर्च करेंगे, फिर बाद में पछताएंगे कि यार हमने गलत कॉलेज लिया। भाई एक एक बार डीएलएड का जो हमारी वीडियोस है वो 2018 से अभी तक हम बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यार इतने साल से अगर हम सिर्फ डीएलएड के लिए ही काम कर रहे हैं, तो डीएलएड की ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हमें पता ना हो। देखिए
कोई एक ऐसा आप टॉपिक उठा लीजिए जो लगातार आप उस पे काम करिए, तो आप उसमें बेस्ट होते चले जाएँगे। वैकेंसी आने दीजिए, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं यार, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी है। बहुत से बच्चे बिहार में नौकरी पा ज़रूर गए हैं, लेकिन वो बच्चों का कहना यही होता है कि सर कभी यूपी में वैकेंसी आएगी तो हम बिहार से यूपी भाग आएँगे। ठीक है? अब कुछ तो चाहिए होगा ना यार, तो बच्चे बिहार चले जाते हैं। बाकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो भी अपडेट्स होगी, एज, फीस लिमिट। फीस देखिए दोस्तों, सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपए 1 साल की लगती है, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 लगती है। फीस आप क्लियर हो गई सरकारी प्राइवेट की। फॉर्म भरने के लिए 700 रुपए फीस जनरल में, एससी एसटी में 500 रुपए और फिजिकल हैंडीकैप में या उसमें 200 रुपए। ये सारी चीजें हैं। आवेदन करने का आपको अलग से पैसा देना पड़ता है और कॉलेज की फीस आपकी अलग से होती है। ठीक है? बाकी आपका डीएलएड का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। इसको भी ज़रा ध्यान रखिए, 2 साल का कोर्स है, 2 साल में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में आपकी टीचिंग लगती है 1-1 महीने 30-30 दिन की। 30-30, 30 और 30 मतलब भाई 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन उसमें संडे भी पड़ता है, छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपकी पहली बार टीचिंग लगेगी, तो ये लगेगी 1 टू 5 में, दूसरी बार भी 1 टू 5 में, तीसरी बार भी 1 टू 5 में। लेकिन जब चौथी बार आप टीचिंग करने जाते हो तो 6 टू 8 क्लास में जूनियर लेवल। ठीक है? डीएलएड करके आप 1 से 5 तक के टीचर जिसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं और 6 से 8 के भी टीचर बन सकते हैं जिसको आप जूनियर लेवल कहते हैं। जब हम सीटेट का फॉर्म डालते हैं या यूपी टेट का, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 अगर आप पास करेंगे तो 1 टू 5 तक के टीचर बन पाएँगे। पेपर 2 पास करेंगे तो 6 टू 8। तो ये टीचर की वैकेंसी आती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है तो आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अब आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख नौकरी का वादा पूरा हो रहा है। ठीक है, बिहार में चलिए ताबड़तोड़ वैकेंसी रियल में देखी गई। टीचरों को भाई गजब की नौकरी दी गई। मतलब यार दिल खुश कर दिया बिहार सरकार ने। 120 में से 39 नंबर पाने वाले बच्चे भी टीचर बने हैं। जो बच्चे बिहार के निवासी रहे होंगे, आरक्षण का उनको फ़ायदा मिला। मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। सोचिए बिना नेगेटिव मार्किंग के क्या आप 120 में से 39 नंबर नहीं ला सकते? अब सोचिए ज़रा। आपका कहना होगा अरे भाई इतने तो नंबर बिना पढ़े आ जाएँगे। सोचिए मतलब थोड़ी-सी जिन बच्चों ने पढ़ाई की आज वो सरकारी टीचर हैं। मतलब एक बार अगर आप सरकारी टीचर बन गए, बिहार में तो राज्यकर्मी का दर्जा भी आपको दे दिया जाता है। मतलब भौकाल बनेगा आपका, ठीक है? तो चलिए ठीक है, डीएलएड में आवेदन होता है तो आवेदन हमें करना है। एक-एक चीज़ें आपको बता देंगे, डीएलएड में आवेदन करने में कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता, ठीक है? करेक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।